चल रहे 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का मंगलवार को हो गया समापन, जहां आयोजन के अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 प्रवासी भारतीयों को किया सम्मानित। इस दौरान उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम में लगा है भारत। आज है कई चुनौतियां, विश्व के साथ मिलकर इनसे निपटने में लगा है भारत। वहीं सीएम शिवराज ने दूसरे दिन भी हाथ जोड़कर प्रवासी भारतीयों से मांगी माफी, बोले असुविधा के लिए हमें कर दीजिए क्षमा। राजधानी भोपाल में बीते 3 दिनों से चल रहा करनी सेना का आंदोलन तेज होता आ रहा है नजर, जहां भेल इलाके में अब भी जारी है आंदोलन। 22 सूत्रीय मांगों को लेकर करनी सेना व शिवराज सरकार में नहीं बन पा रही है सहमति। प्रदर्शनकारियों के पास अभी भी है 15 दिन के राशन का इंतजाम। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री व सरकार को करनी सेना परिवार से करनी चाहिए बात, कोई भी बात हो उस पर होना चाहिए चर्चा। बोले बीजेपी सरकार के खिलाफ है ये आंदोलन, कांग्रेस का नहीं है इससे कोई लेना देना। हापुड़ में घर के बाहर खेलते खेलते 40 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया 6 साल का मासूम बच्चा, जिसको प्रशासन द्वारा तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन कर 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाल लिया गया सुरक्षित बाहर। इस दौरान बच्चे को बोरवेल में पाइप के माध्यम से दिया जा रहा था ऑक्सीजन और दूध। घायल मासूम को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में पुलिस कस्टडी में एक ऑटो ड्राइवर धर्मपाल यादव की हुई मौत, जिस पर मृतक के परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत होने का लगाया आरोप। मामला तूल पकड़ता देख कनावनी चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार व 2 कांस्टेबल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला किया गया दर्ज। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा कि यूपी पुलिस कर रही है निर्दोष की हत्या। कानपुर के बलवंत सिंह व गाजियाबाद के धर्मपाल सिंह के परिजनों को एक सरकारी नौकरी व 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की सरकार से की अपील। शायर और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट किया जारी, जहां लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में की गई है यह कार्रवाई। 20 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। यूपी के गोरखपुर व ललितपुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई सामने, जहां गोरखपुर के राखूखौर गांव में बहू का सास से हुआ झगड़ा तो बेरहम बहू ने कड़कड़ाती ठंड में बुजुर्ग सास पर बरसाई लाठियां। वहीं ललितपुर में मड़ावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत साड़ूमल में भी बहू ने सास के बाल पकड़ कर की मारपीट। दोनों घटनाओं के वीडियो वायरल, पुलिस ने कार्यवाही की शुरू। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में होने वाले अमर सिंह राठौर अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट को लेकर भाजपा और कांग्रेस आए आमने सामने, जहां असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिए कार्यक्रम के होर्डिंग, जिस पर कांग्रेस के इस कार्यक्रम का भाजपा पर फूटा गुस्सा। भाजपा विधायक वह करवाना चाहते हैं पृथ्वीपुर महोत्सव, इस कारण उनकी परमिशन को निरस्त कर भाजपा विधायक को दे दी गई परमिशन। गुस्साए कांग्रेसियों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। पूर्व सीएम कमलनाथ बोले भाजपा के पास 8 महीने का बचा है समय, जो करना है कर लो, फिर हम देखेंगे। जालौन में सर्दी के मौसम में लगातार देखने को मिल रही चोरी की घटनाएं, जहां बीती रात घने कोहरे का फायदा उठाते हुए कालपी के बीच बाजार टर्नगंज में स्थित एक शराब की दुकान को बनाया निशाना और दुकान की दीवार तोड़कर दुकान के अंदर गुल्लक में रखी हजारों की नकदी व कुछ अंग्रेजी शराब की पेटियां लेकर हो गए रफूचक्कर। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। झांसी में कर्मयोगी संस्था के अध्यक्ष संतोष कुमार गौंड समेत दर्जनों लोगों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर के माध्यम से बंद पड़ी सूती मिल को फिर से चालू कराए जाने की उठाई मांग। बोले इससे एक बार फिर यहाँ के कई बेरोजगार लोगों को मिल सकेगा रोजगार और बुंदेलखंड के विकास को मिलेगी तेज गति। राजगढ़ जिले के व्यावरा से 9वीं तक शुरू कोरियन कराटे नेशनल टूर्नामेंट में 3 खिलाड़ी बच्चों का हुआ था चयन, जिसमें 16 राज्यों के खिलाड़ियों ने किया था प्रतिभा। 3 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में सानिध्य शिवहरे ने कांस्य, पलक जाट ने रजत व अमित यादव ने जीता कांस्य पदक। व्यावरा के तीनों बच्चों के पदक जीतने पर देखने को मिल रही लोगों में काफी खुशी। रेलवे स्टेशन पहुँचने पर फूल माला पहनाकर व रैली निकाल कर किया गया उनका भव्य स्वागत। हमेशा से ही अपनी अनोखी कार्यशैली से चर्चा में रहने वाले डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा की देखने को मिली शानदार तस्वीर, जहां समस्या निवारण शिविर में पहुंचे कलेक्टर ने हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाली 11वीं छात्रा को बना दिया एक दिन का कलेक्टर। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कलेक्टर से पूछ लिया कि कितनी है आपकी सैलरी, तो कलेक्टर ने हंसते हुए कहा कि महिला से उम्र और आदमी से नहीं पूछते तनख्वाह। बाद में विधायक ने छात्रा को एक दिन की सैलरी के तौर पर दिए 5000 रुपए।
टीकमगढ़ के जतारा के सरपंच संघ ने मंगलवार को जनपद कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन, जहां उन्होंने अपनी मांगों के संबंध में सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने मनरेगा में मजदूरों का मानदेय बढ़ाए जाने की उठाई मांग। ललितपुर के सौजना कस्बे में अपने 2 बेटों को लेकर किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते गर्भवती महिला ने कुएं में लगा दी छलांग, जिसमें एक बेटे की हो गई मौत। वहीं मां और एक अन्य बेटे को निकाल लिया गया सुरक्षित बाहर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं महिला से पूछताछ की शुरू। किसानों को सरकारी गोदाम से खाद की लूट कराने वाले आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला बीते करीब 3 महीनों से चल रही थी फरार, जहां उन्होंने 58 दिनों बाद इंदौर के लोअर कोर्ट में जाकर कर दिया सरेंडर, जिसके बाद उन पर कार्यवाही करते हुए भेज दिया गया जेल। झांसी के रेलवे कॉलोनी में रहने वाले सुनील पुत्र मुन्ना लाल ने जिलाधिकारी को सौंपा शिकायती पत्र, जिसमें उन्होंने पाली पहाड़ी स्थित उसके प्लॉट पर कुछ दबंग लोगों द्वारा कब्जे किए जाने की लगाया आरोप। मामले की जांच कर आरोपी पर कार्रवाई की उठाई मांग।